नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। पहली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन, ना जीत का जश्न मनेगा ना जुलूस निकलेगा, सर्टिफिकेट लेने 2 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे साथ। मदरसा हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजे पर एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि वोट की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजे के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोग के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। 2 मई को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं और बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग होनी है। बाकी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 3,23,144 नए कोरोना संक्रमित, 2771 लोग की गई जान। देश में लगातार कोरोना रोगियों की तादाद बढ़ रही है। अभी भी प्रतिदिन 3 लाख से अधिक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान 3,23,144 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इन्हीं 24 घंटे के दौरान 2700 से अधिक व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में जहां 3,23,144 व्यक्ति कोरोना की चपेट में आए हैं, वहीं इन्हीं 24 घंटों के दौरान 2,51,827 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना के कारण बीते 24 घंटे में 2771 लोग की मृत्यु हुई है। अकेले दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान 380 लोग कोरोना से मौत हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक देश भर में कुल 1,76,36,307 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, अंतिम संस्कार के लिए भी 20 घंटे तक इंतजार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी से सैकड़ों मरीजों की जान जा रही है, कहीं ऑक्सीजन की कमी से तो कहीं जीवन रक्षक दवाओं की कमी के कारण। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को 20 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के शमशान घाटों के आसपास फर्श पर आपको 100 लावारिस अवस्था में पड़े हुए मिलेंगे। अंतिम संस्कार के लिए आए परिजनों के वाहनों की लंबी कतार है। इस बात की गवाही दे रही है कि स्थिति कैसी है और ऐसी तस्वीरें दिल्ली की आत्मा को हिला देने वाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव मिलेगी। योगी सरकार ने दिया आदेश। योगी सरकार ने कोरोना पीड़ित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और कारखानों के कामगारों के कोरोना से पीड़ित होने पर इलाज कराने या आइसोलेशन में रखे जाने पर उन्हें 28 दिन का वेतन सहित अवकाश उनके नियोजकों को देना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक भारत से आने वाली फ्लाइट पर लगाई रोक। कोरोना के चलते लिया फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सभी डायरेक्ट फ्लाइट पर 15 मई तक रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को कहा कि भारत यात्रा करने पर पैदा होने वाली खतरों के मद्देनजर यह रोक कम से कम 15 मई तक रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह भारत में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से उठाया गया है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड समेत दुनिया भर के कई मुल्कों ने भारत में बढ़ते कोरोना के खतरे के मद्देनजर फ्लाइट बैन लागू किया है। इस कारण इन मुल्कों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को खास परेशानी उठानी पड़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप 1 मई को पहुंचेगी भारत। सालाना 85 करोड़ डोज तैयार करने का प्लान। टीकाकरण का नया चरण शुरू होने के साथ ही भारत को नई रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V भी मिलने जा रही है। देश में स्पुतनिक V की पहली खेप 1 मई को पहुंच रही है। इस बात की जानकारी रियल डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख क्रिल त्रिमित्री ने दी है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि इस खेप में वैक्सीन के कितने डोज शामिल होंगे। सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमितों को बड़ी राहत। गंभीर संक्रमितों को मुफ्त में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को सरकार मुफ्त में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराएगी, जिससे उसको जल्द ही ठीक होने में आसानी होगी। सीएम की ओर से मंगलवार को ऐलान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार सभी सरकारी अस्पताल के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर रही है। यहाँ पर इलाज करा रहे लोगों को इंजेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों को तो ये इंजेक्शन सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन प्राइवेट अस्पताल को इन्हें कंपनियों और मार्केट से खरीदना होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के स्कूलों में 1 मई से 31 मई तक ऑनलाइन कक्षाएं भी बंद रहेगी। प्रदेश के स्कूलों में अब 1 मई से 31 मई तक ऑनलाइन कक्षाएं भी बंद रहेगी। जो है प्रदेश के मध्य प्रदेश बोर्ड ने संबंधित सरकारी व निजी सीबीएसई और जो है आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में 1 माह के लिए जो है ऑनलाइन कक्षाएं बंद रहेगी। सभी स्कूलों में 5वीं से 8वीं 9वीं व 11वीं तक के कक्षाओं में ऑनलाइन कक्षाओं को जो है निस्तारण किया गया है, लेकिन 10वीं और 12वीं कक्षाएं संचालित होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण जो है संचालन के इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में लिखा गया है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण बच्चों में भय एवं तनाव की स्थिति बन रही है। अब ऐसे में पढ़ाई का दबाव उन्हें और जो है अधिक परेशानी करेगा, इस कारण ऑनलाइन कक्षाएं बंद रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर नेता आप जैसा हो, विधायक ने मरीजों के लिए तोड़ दी 90 लाख की एफडी, फ्री बांट रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना नाम की सुनामी से हालात भयावह कर दिए गए हैं। देश की अधिकतर जनता महामारी की दूसरी लहर का जिम्मेदार सरकार और राजनेताओं को मान रही है। लोगों का कहना है कि अगर नेता की लापरवाही के चलते आज हजारों संख्या में लोगों की मौत हो रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के एक विधायक ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, कर दी है। उन्होंने जनता की जिंदगी की खातिर अपनी पूरी जमा पूंजी मरीजों के नाम कर दी है। विधायक ने मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने के लिए अपनी जो है 90 लाख रुपए की एफडी तोड़ दी है। दरअसल जो है कोरोना काल में मानवता की सेवा करने वाले शिवसेना के विधायक संतोष जो है बागरा हैं और जिन्होंने जो है हिंगोली जिले के कमलोनूरी विधायक सीट से चुनाव जीता है। उन्होंने 2019 के चुनावी जो है हल्फनामे में 92 लाख रुपए की संपत्ति बनाई थी, जिसमें 90 लाख रुपए का दान कोरोना मरीजों के लिए दे दी है।